बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे इफ्तार स्पेशल में बहुत ही बेहतरीन लाजवाब क्रिस्पी चिकन कटलेट्स। बहुत ही डिफरेंट किस्म के चिकन कटलेट्स बनते हैं और सिर्फ थोड़ी सी चिकन से ये ढेर सारे कटलेट्स मिनटों में बनकर तैयार हो जाते हैं। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और अंदर से बहुत ही मज़ेदार चिकन और वेजिटेबल की फिलिंग होगी। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। और इनकी अच्छी बात यह है कि इनको आप बनाकर आसानी से फ्रीज कर सकते हैं। तो ये मज़ेदार से क्रिस्पी चिकन कटलेट्स को किस तरह से बनाया जाता है उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो हमेशा की तरह चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। सबसे पहले पैन लेंगे, उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो उसमें चिकन डालेंगे। 300 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन ली थी, इसके मैंने छोटे छोटे पीसीस कर लिए थे। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। 3 मैंने हरी मिर्चें ली थी, उसका पेस्ट बना लिया था जो कि तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब है। अब चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और इसको इतना फ्राई करेंगे कि चिकन का थोड़ा कलर भी चेंज हो जाए, पिंक से इसका कलर वाइट हो जाए, चिकन की स्मेल भी खत्म हो जाए और चिकन जितना भी पानी छोड़ेगा वो सारा पानी खुश कर लेंगे। तो देखिए चिकन ने काफ़ी पानी रिलीज कर दिया है। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैं इसको इतना पकाऊंगी कि चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो जाए लहसुन अदरक के साथ और हरी मिर्चों के साथ। अच्छा सा इसमें फ्लेवर भी आ जाए और चिकन का पानी भी ड्राई हो जाए। तो देखिए चिकन का सारा पानी खुश्क हो गया है, चिकन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 कप पानी, हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अब चिकन को गलाना है तो मीडियम टू लो फ्लेम पे चिकन को कवर करके पकने के लिए रखेंगे, तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। तो चिकन को 10 से 12 मिनट हो गए थे मीडियम टू लो फ्लेम पे पकते हुए। 1/4 कप पानी अभी चिकन में बाकी है और चिकन बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। तो पानी इसका बिल्कुल खुश्क नहीं करना, 1/4 कप के जितना पानी बाकी रहना चाहिए, क्योंकि जब चिकन इस पानी में पकेगी तो इसकी यखनी बनेगी, तो इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो इसलिए 1/4 कप पानी जब बाकी रह जाएगा तो इसमें अब ऐड करेंगे सब्जियां। तो अब मैं इसमें डालूंगी 1 कप शिमला मिर्च बिल्कुल बारीक चॉप की हुई। एक मैंने शिमला मिर्च ली थी, उसको मैंने चॉप कर लिया था। एक ही मैंने बड़े साइज की गाजर ली थी, 1 कप के करीब, उसको भी मैंने चॉप कर लिया था। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये सब्जियां जब इस यखनी में पकेंगी तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। बस 1 से 2 मिनट के लिए चिकन के साथ सब्जियों को पका लेंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। ज़्यादा नहीं पकाना ताकि सब्जियों का कलर ख़राब ना हो। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून ही काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। अब तमाम स्पाइसेस को डालने के बाद चिकन और वेजिटेबल्स को दोबारा से 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि जो स्पाइसेस का फ्लेवर है वो चिकन और सब्जियों में आ जाए और स्पाइसेस का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इसको पका लिया है। और देखिए सब्जियों का कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, इसको ज़्यादा कुक नहीं करना, वरना सब्जियों का टेस्ट और फ्लेवर जो है वो ख़राब हो जाएगा। अब चिकन को मैश कर लेंगे, तो इस तरह का कोई मैशर ले ले या फिर चम्मच की मदद से भी आप चिकन के रेशे बना सकते हैं। चिकन बहुत ही गर्म है तो बहुत ही आसानी से इसके रेशे बन जाएंगे। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने चिकन को मैश करते हुए इसके रेशे बना लिए हैं। सब्जियां और चिकन जो है वो अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो गई हैं। अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। बहुत ही बेहतरीन जो है ये मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। अब पैन बहुत गर्म है तो इस चिकन के मिक्सचर को निकाल कर एक बॉल में ट्रांसफर करेंगे और अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पर इसको ठंडा कर लेंगे। तो मैंने इसको ठंडा कर लिया है रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से। और अब इसमें डालेंगे आलू। 2 मैंने आलू लिए थे, उनको बॉईल करके ग्रेट कर लिया था। और अब इसमें डालेंगे प्याज। तो एक मैंने छोटे साइज की प्याज ली थी, बिल्कुल बारीक मैंने प्याज को चॉप किया था और पानी मैंने सारा निचोड़ लिया था। प्याज का पानी आपने ज़रूर निचोड़ना है, क्योंकि इस कटलेट्स को फ्रीज करना है तो उसके लिए प्याज का पानी निचोड़ना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून हरी प्याज बिल्कुल बारीक चॉप की हुई, 3 से 4 टेबल स्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे। और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चिकन को अच्छी तरह से ठंडा करके फिर आपने सारी चीज़ें इसमें डालनी है, क्योंकि अगर चिकन गर्म होगी तो आलू डालेंगे तो उसका मॉइस्चर रिलीज होगा, जिससे कटलेट्स जो हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे और टूटने लगेंगे। तो इसीलिए चिकन को अच्छी तरह से ठंडा करना है और फिर इसको ऐड करना है आलू में। तो अच्छी तरह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है, सब चीज़ें बहुत अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो गई हैं। और अब इसमें डालेंगे नमक।
क्योंकि नमक मैंने पहले ऐड नहीं किया था। पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। हाफ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाला है टेस्ट करने के बाद। तो अब इसको दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार क्रिस्पी चिकन कटलेट्स का मिक्सचर जो है वो बनकर तैयार हो गया है। और अब इसके कटलेट्स रेडी करेंगे। तो हाथों को मैंने ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है ताकि मिक्सचर जो है वो हाथों पे चिपके नहीं। थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इस तरह से एक राउंड सा बॉल बनाएंगे पहले, और फिर इसको मैं ओवल शेप दूंगी। आप चाहें तो राउंड शेप के भी कटलेट्स बना सकते हैं। मैं इसको ओवल शेप के बनाऊंगी तो ज़रा अच्छे लगते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने ये कटलेट्स बनाकर तैयार कर लिया है। और कितना बेहतरीन मिक्सचर बना है, कितनी अच्छी इसकी बाइंडिंग हुई है। चिकन का मिक्सचर जितनी अच्छी तरह से बना होगा तो बहुत ही आसानी से ये मिनटों में कटलेट्स बनकर तैयार हो जाएंगे। तो देखिए सारे कटलेट्स मैंने इसी तरह से रेडी कर लिए हैं। अब इनकी कोटिंग तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक बॉल लिया है, उसमें डालेंगे एक अंडा। अंडे को मैंने थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे रख लिया था। अब अच्छी तरह से अंडे को बीट करेंगे ताकि इसकी थोड़ी सी जाली बने और अच्छी तरह से इसकी कोटिंग हो सके। तो अब कोट करेंगे सबसे पहले कटलेट को अंडे के अंदर, ताकि अच्छी तरह से सारी साइडों से अंडे से ये कोट हो जाए। और फिर इसको कोट करेंगे ब्रेड क्रम्ब से। तो बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, और यकीन करें जब आप इसको पहली दफ़ा में ही ट्राई करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। खाने में उतनी ही जायकेदार और बनाने में उतनी ही आसान। तो सारे कटलेट्स मैंने इसी तरह से कोट कर कर रेडी कर लिए हैं। और इस स्टेज पे आप इनको आसानी से फ्रीज कर सकते हैं 1 महीने के लिए। बहुत ही बेस्ट रेसिपी है ये इफ्तार के लिए। और 300 ग्राम चिकन में 13 से 14 ये चिकन कटलेट्स इजीली बन जाते हैं। अब मुझे इसको फ्राई करना है, तो मीडियम टू हाई हीट पे मैंने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया था। और जैसे ही कटलेट को फ्राई करने के लिए डालेंगे तो ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर देंगे, ताकि ये फ़ौरन से जले नहीं और अच्छा सा गोल्डन सा क्रिस्पी सा इन पे कलर आए। क्योंकि अंदर से तो चीज़ें सारी पकी हुई हैं, बस इसको इतना फ्राई करना है कि बाहर से अच्छा सा गोल्डन सा क्रिस्पी सा कलर आ जाए। तो जैसे ही एक साइड पे अच्छा सा कलर आ जाएगा तो साइड को पलट देंगे और दूसरी साइड से भी 3 से 4 मिनट के लिए इनको फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी ये चिकन कटलेट्स बनकर तैयार होते हैं। तो बस इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस अच्छा सा कलर आ जाने तक ही इनको फ्राई करना है। तो जैसे से इन पे कलर आता जाएगा मैं इनको पलटती जाऊंगी और दूसरी साइड से भी इनको कलर आ जाने तक फ्राई कर लेंगे। तो देखिए सारी साइडों पे अच्छा सा कलर आ गया है। अब इसकी दूसरी साइड को भी मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। और बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी चिकन कटलेट्स जो है वो रेडी हो गए हैं। और आपने देखा कि ना ही मैंने बाइंडिंग के लिए इसमें कोई चीज़ ऐड की थी, ना ही मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है, ना ही मैंने चावल का आटा डाला है, और ना ही मैंने मैदा यूज़ किया है। सिंपल और इजी रेसिपी है, और यकीन करें खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं ये। और फ्राई करते वक्त ना ही इनकी शेप ख़राब हुई है, ना ही ये टूटे हैं। बहुत ही बेहतरीन ये क्रिस्पी चिकन कटलेट्स बनकर तैयार होते हैं। और बनाना भी इनको बेहद आसान है। बस आप इसको बनाएं और आसानी से फ्रीज़ कर लें 1 महीने के लिए, और इफ्तार में इंजॉय करें। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, और आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो बाकी के सारे कटलेट्स भी मैंने इसी तरह से फ्राई कर लिए हैं। तो बहुत ही बेहतरीन देखिए ये बनकर तैयार होते हैं। बाहर से देखिए कितने क्रिस्पी हैं, और अंदर से मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ कि इनका टेक्सचर चेक करें कितना क्रीमी लग रहा है। इसमें मैंने किसी भी किस्म की कोई चीज़ ऐड नहीं की है, लेकिन यकीन करें फ्लेवर इनका बहुत ही लाजवाब है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से क्रिस्पी चिकन कटलेट्स की रेसिपी को। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।